अब जो ये हिस्ट्री रहती है ना, दूसरी जगह की दूसरी हिस्ट्री होती है, और उस कारण से वो हिस्ट्री, वो इतिहास उसका, उसको अलग कल्चर इन्फ्लुएंस देता है। तो हिस्ट्री का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मेजर रोल रहता है किस टाइप से दूसरी जगह का डाइवर्स बैकग्राउंड है, क्योंकि हर एक जगह की यूनिक हिस्ट्री रहती है, इसलिए उनका यूनिक प्रेजेंस है, और इसलिए वो एक दूसरे से डाइवर्स है। और न सिर्फ हिस्ट्री इन्फ्लुएंस करती है, बल्कि जोग्राफी भी करती है। और जोग्राफी कैसे करती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल जोग्राफी यानी कि उस जगह की ज़मीन, पानी, हवा कैसी है। जैसे कि अगर कोई समुद्र के पास ले रहा हो तो उसका लिविंग का, रहने का तरीका बहुत अलग हो जाएगा जो माउंटेन्स में रहता हो। इनफैक्ट जो आप देखें ना, तो कपड़े, खाना पीना, रहना, सारी चीज़ों का जो तरीका रहता है वो बदल जाता है। इसे हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। और एक और चीज़ से हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ बदलाव होती है, वो ये होती है कि जैसे आप सिटी के लोग हैं या मैं सिटी का व्यक्ति हूँ, तो हम हमारी वेजिटेबल्स और ग्रेन, इनफैक्ट कुछ भी चीज़ हम नहीं उगाते हैं। जो भी चीज़ हमें खाने का ख़रीदना रहता है वो हम मार्केट में जाते हैं, बाय कर लेते हैं। तो ऐसा है हमारे साथ। लेकिन वहीं अगर विलेजेस में चले जाए, जो कि डाइवर्स है सिटी से, जो कि अलग है सिटी से, विलेजेस, वहाँ पे लोग अपना खाना पीना सब उगाते हैं, किसान खेती करते हैं, और विलेजेस में वेजिटेबल, ग्रीन्स उगती है। साथ ही साथ वहाँ पे चरवाहे भी रहते हैं, वहाँ पे जो हर्डर्स भी रहते हैं। ये हर्डर्स क्या करते हैं? ये एनिमल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, ये सारी चीज़ें भी विलेजेस में ही बहुत आराम से उग सकती है। तो सिटी की जोग्राफी जो रहती है कि लोगों के पास इतनी जगह नहीं रहती कि वो खेती बाड़ी कर पाए, लेकिन विलेजेस में लंबी लंबी बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। तो हमें समझ में आता है कि हिस्ट्री और जोग्राफी जो दोनों रहते हैं वो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी में। तो एक चीज़ और, थोड़ा सा अलग सेंस में बोल रहा हूँ मैं, कि ये सिविक्स है, लेकिन आपको लोगों की हिस्ट्री और जोग्राफी दोनों ध्यान रखनी है। ये बात समझनी पड़ेगी हमको। अब मैं बात कर रहा हूँ, भारत जो देश है वो बहुत डाइवर्स है, बिल्कुल, और अलग अलग प्रांत है इस भारत देश में। ऐसे ही दो प्रांत को हम समझ रहे हैं। भारत के सर पे, भारत के नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा लद्दाख, और भारत के साउथ डायरेक्शन में, सबसे साउथ एंड में बैठा केरल। इन दोनों को हम अंडरस्टैंड करेंगे, यहाँ पे लोगों का रहन सहन उनको समझेंगे, लोग कैसे खाते हैं, कैसे ड्रेस पहनते हैं और क्या काम करते हैं, ऐसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं हम लद्दाख से, लेकिन उससे पहले मैं मैप में दिखा दूँ कि लद्दाख है कहाँ। लद्दाख जो है नई नई बनी यूनियन टेरिटरी है। ये है लद्दाख, भारत का मुकुट पे विराजित लद्दाख। और ये है हमारा केरल। केरल को बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री, यानी कि भगवान की कंट्री, इसलिए क्योंकि बहुत सुंदर है केरल। टूरिज्म में अगर आप गोवा को नंबर 1 बोलोगे तो केरल पीछे नहीं हटता है गोवा से। केरल बहुत सुंदर, और यकीनन माने इतनी हरियाली है केरल में कि बस कभी घूमने जाएं तो जाएं। और वहीं लद्दाख में भी लोग घूमने जाते हैं। आप बड़े होंगे और आपके फ्रेंड्स के साथ मोटर बाइक पे अगर कभी जाना चाहें तो यूजुअली आज के टाइम में तो यही ट्रेंड है, मेरे फ्रेंड्स और ये सब, वो लद्दाख में मोटर बाइक से जाते हैं और लद्दाख को डिस्कवर करते हैं। तो केरल और लद्दाख दोनों हैं तो बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस, लेकिन उनकी ज्योग्राफी बहुत अलग है। तो लद्दाख है डेजर्ट। डेजर्ट सुन के आपको एकदम दिमाग में आता होगा रेगिस्तान, जहाँ पे बालू रहती है, बहुत गर्मी है और कैमल्स हैं। लेकिन डेजर्ट जो है, जो उसको डिफाइन किया जाता है, डेजर्ट वैसी जगह रहती है जहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, जहाँ पे हरियाली कम होती है, जहाँ पे प्लांट्स कम ग्रो कर पाते हैं। और क्यों कम ग्रो पाते हैं? जहाँ पे पानी कम मिल पाता है। तो लद्दाख डेजर्ट है क्योंकि वो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर पाता है। पहली कंडीशन क्या कि पानी कम आता है, और दूसरी कंडीशन क्या कि हरियाली कम है। लद्दाख है कहाँ? वो ईस्ट है, ईस्ट में है जम्मू एंड कश्मीर के, वो माउंटेन्स के बीच में है। और माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स लद्दाख में पड़ते भी हैं। जम्मू एंड कश्मीर का ईस्ट क्या होएगा? ये होएगा, क्योंकि नॉर्थ ये है। ठीक है,
तो अब मैं बात कर लेता हूँ लद्दाख की। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ एग्रीकल्चर बहुत कम पॉसिबल होता है, न के बराबर ही होता है एग्रीकल्चर, थोड़ा बहुत होता है लेकिन कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश नहीं होती है, और अधिकतर टाइम जो रहता है पूरे साल भर में अधिकतर टाइम ये स्नो से कवर रहता है, और इसलिए बहुत ही कम पेड़ पौधे होते हैं इस रीजन में। यहाँ पे लोगों को अगर पानी पीना रहता है तो जो स्नो मेल्ट होती है ना समर मंथ में, उस पे ही उन्हें आसरा रहता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे शीप और गोट ये भी खाना और ये सब प्रोवाइड करते हैं, शीप और गोट। और शीप का तो पता है हमें वुल देती है, कुछ कुछ गोट जो रहती है वो भी वुल देती है। तो यहाँ पे एक स्पेशल गोट है जिसे पश्मीना गोट बोलते हैं, वो देती है पश्मीना वुल। और पश्मीना वुल हाईली एक्सपेंसिव और हाईली लग्जीरियस आइटम है, बहुत कॉस्टली रहता है और कुछ ही लोग इसे अफोर्ड कर पाते हैं पश्मीना वुल को। पश्मीना वुल और पश्मीना गोट को मैं दिखा देता हूँ। ये है ब्यूटीफुल पश्मीना गोट, और इनके पास से निकलती है पश्मीना, ये है पश्मीना गोट, और इनसे मिलती है पश्मीना वुल से वुल, और उसे फिर क्लोथ में बनाया जाता है। और प्यारी प्यारी ये पश्मीना की शॉल्स हैं, अच्छी गर्म होती है और बहुत ही मुलायम होती है टच करने में। तो ये लद्दाख के लोग जो हैं ये वुल निकालते हैं गोट से, और जो कश्मीर के ट्रेडर्स हैं उन्हें बेच देते हैं। क्या करते हैं कश्मीर के ट्रेडर्स? इन्हें वीव करते हैं और शॉल में बना देते हैं कश्मीर के ट्रेडर्स। ठीक है, साथ ही साथ ये मीट और मिल्क खाते हैं, साथ ही साथ चीज़ और बटर भी खाते हैं। ये सारी चीज़ें गोट, शीप, काउस, और साथ ही साथ एक और एक एनिमल है जिसे याक बोलते हैं, ये डजोज बोलते हैं, वो रहता है। और ऑलमोस्ट ईच फैमिली ये ओन करती है। मैं आपको याक दिखा देता हूँ कि कैसे दिखती है डजोज या याक। ये है लद्दाख में, इन्हें कितने ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है, अच्छा लग रहा है ना। नाउ ये भी याक है। देखिए ये लद्दाख जो है ये हमेशा अधिकतर टाइम जो रहता है स्नो से कवर्ड रहता है। ये भी याक है, बहुत ब्यूटीफुल है। याक की सवारी भी करवाते हैं, अगर आप जाएं वहाँ पे तो आपको कभी कभार याक पे बिठाते भी हैं। नाउ ये डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स खूब आते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास से ही यहाँ पे खूब अच्छे ट्रेड रूट्स हैं। रीज़न बीइंग यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ पे पासेस बहुत है जहाँ से कारावान जो रहता है वो आ जा सकता है। कहाँ तक? तिब्बत तक। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है चाइना का एक प्रांत है तिब्बत, ये तिब्बत है। और यहाँ पे बहुत सारे पासेस है, तो ट्रेडर्स जो है आ जा सकते हैं, और ट्रेडर्स और बिजनेस ऐसे चलता है। अब मैं पासेस का एक कंसेप्ट समझा देता हूँ कि पासेस होता क्या है। जैसे कि ये हिल है, हिल में जब नीचे वाली ज़मीन रहती है जहाँ पे उबड़ खाबड़ नहीं रहता है, चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती है हिल की, इन्हें पासेस बोलते हैं। डायग्राम से आप समझे तो ये हिल है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ अच्छी जगह पे। ये एक हिल रेंजेस, माउंटेन रेंजेस चल रही है, तो करीब कभी कभार दूसरी माउंटेन रेंजेस जो है उसके बीच में एक समतल ज़मीन आ जाती है। ये दूसरी माउंटेन रेंजेस स्टार्ट हो गई, तो यहाँ से आना जाना सिंपल हो जाता है। समतल ज़मीन पे माल लाना भी और ले जाना भी सिंपल हो जाता है। इनको बोलते हैं पासेस। ठीक है, और यही है कि ये जो पासेस है लद्दाख में और तिब्बत के बीच में ये पासेस खूब हैं, और इस कारण से ट्रेडर्स खूब आते हैं, और कारावान्स जो रहता है वो आ पाते हैं। क्या क्या कैरी करते हैं ये कारावान्स? ये टेक्सटाइल कैरी करते हैं, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, स्पाइसेस कैरी करते हैं, रॉ सिल्क कैरी करते हैं, सिल्क भी एक टाइप का कपड़ा होता है, और कारपेट्स भी कैरी करते हैं, स्पाइसेस यानी कि मसाले। अब लद्दाखी लोग ऐसे कुछ दिखते हैं, उनका कपड़ा रहन सहन अलग दिखता है हमें। आपको पहली नज़र से लग रहा होगा कि ये थोड़े चाइनीज़ दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये भारत के हिस्से हैं और ये भारत के ही लोग हैं। दिखने में अलग है, अगेन डाइवर्स है, ये दिखने में अलग है, लेकिन स्टिल डाइवर्सिटी में ही हम यूनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, और आपने 3 इडियट्स अगर मूवी देखी होगी तो उसमें जो आमिर खान का रोल था ना, वो बेस्ड है इन पर्सन के बेस पे। इनका नाम है वांगचुक।
तो इन पे बेस्ड है, ये साइंटिस्ट है और वहाँ पे टीचिंग भी करते हैं लद्दाख में।